हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व और इसके मुख्य सिद्धांतों के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमें हमारे संविधान और देश के आदर्शों को समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है और इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। परिचय देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सबसे पहला हिस्सा है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि हमारा देश किन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित है। इसमें हम भारत के लोग शब्दों से यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान की ताकत जनता से आती है। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय देती है। यह बताती है कि संविधान का उद्देश्य और आदर्श क्या है। तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का सार है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का सार है। यह भारत के नागरिकों के अधिकारों और आदर्शों को बताती है। इसे समझने से हमें यह भी पता चलता है कि हमारा संविधान किन मूलभूत विचारों पर आधारित है। तो अब हम इसके महत्व देख लेते हैं। प्रस्तावना का पहला महत्व है संविधान का परिचय। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय देती है और ये बताती है कि संविधान का उद्देश्य और आदर्श क्या है। तो दोस्तों, जैसे किसी फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी का परिचय मिलता है, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना हमें हमारे देश और उसके लक्ष्यों का परिचय देती है। यह बताती है कि हमारा संविधान किन सिद्धांतों पर बना है और देश का उद्देश्य क्या है। दूसरा है संविधान की आत्मा। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसमें उन सिद्धांतों का उल्लेख है जिन पर देश की नींव टिकी हुई है, यानी कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोचिए, अगर हमारे शरीर में आत्मा ना हो तो हमारा अस्तित्व अधूरा है। ठीक उसी तरह प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। इसमें बताया गया है कि देश न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों पर खड़ा है। तीसरा है लोकतंत्र और अधिकार। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता ही सर्वोपरि है और सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्रस्तावना यह बात साफ तौर पर कहती है कि जनता ही देश की असली ताकत है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं और यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमें याद दिलाती है कि संविधान जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया है। चौथा है सामाजिक समानता। यह हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की याद दिलाती है जो समाज में भेदभाव खत्म करने का वादा करती है। तो दोस्तों, समानता का मतलब है कि हर इंसान को बराबर समझा जाए। प्रस्तावना हमें यह सिखाती है कि देश में कोई ऊंच नीच नहीं होगी और हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलेगा। यह न्याय, स्वतंत्रता और समानता के जरिए समाज को एकजुट करने का काम करती है। पांचवा महत्व है राष्ट्रीय एकता। प्रस्तावना में बंधुत्व की बात कही गई है जो सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। सोचिए, अगर हम सभी एक दूसरे को अपना भाई बहन माने तो समाज में झगड़े और भेदभाव खत्म हो जाएंगे। प्रस्तावना में यही संदेश दिया गया है कि हम सभी को मिलकर एकता और भाईचारे के साथ रहना है। यही हमारी राष्ट्रीय एकता की ताकत है। और छठा है दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक। जब भी किसी कानून या नियम की व्याख्या में कठिनाई होती है तो प्रस्तावना एक मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। यानी कि प्रस्तावना सिर्फ एक लेख नहीं है, यह हमारे संविधान का मार्गदर्शक है। जब भी किसी कानून को लेकर कोई दुविधा होती है तो न्यायालय प्रस्तावना को देखता है और यह समझने की कोशिश करता है कि कानून का असली उद्देश्य क्या है। यह हमें देश की सही दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल मुख्य सिद्धांतों की। ये सिद्धांत हमारे संविधान की नींव है और यही हमारे देश को दिशा दिखाते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला है संप्रभुता। भारत पूरी तरह स्वतंत्र देश है और अपने फैसले खुद लेता है। यहाँ किसी बाहरी देश का कोई नियंत्रण नहीं है। तो दोस्तों, संप्रभुता का मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। हम अपने कानून और नीतियाँ खुद बनाते हैं।
यहाँ कोई भी बाहरी ताकत हमारे फैसलों पर असर नहीं डाल सकती। दूसरा है समाजवाद। भारत में समानता और सभी को समान अवसर देने का वादा। गरीब और अमीर के बीच का अंतर खत्म करना। समाजवाद का मतलब है कि हर व्यक्ति को बराबर अधिकार और मौके मिलें। सरकार का काम है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करे। तीसरा सिद्धांत है पंथ निरपेक्षता। भारत में हर धर्म का सम्मान है। सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारत में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसे प्रचारित करने का अधिकार है। चौथा है लोकतंत्र। भारत की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। यहाँ जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र का मतलब है कि भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। उस सरकार को कौन चुनता है? जनता चुनती है। जनता के लिए जनता के द्वारा, यही हमारा लोकतंत्र है। पांचवा है गणराज्य। भारत का मुखिया राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। कोई राजा या रानी नहीं है। गणराज्य का मतलब है कि भारत में कोई राजा या रानी नहीं है। यहाँ का राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। 6 नंबर है न्याय। सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार है। यानी कि न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिले। यहाँ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 7वां है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने, अपने धर्म का पालन करने और अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। और आपका 8वां है समानता। कानून के सामने सभी समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का मतलब है कि कानून के सामने हर नागरिक बराबर है। यहाँ अमीर, यानी कि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को एक जैसा अधिकार मिलता है। और 9 नंबर है बंधुत्व। सभी के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना। बंधुत्व का मतलब है कि हम सभी एक परिवार की तरह रहें। इससे देश में एकता और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व और सिद्धांतों के बारे में समझा। अब मैं इसका निष्कर्ष आपके सामने बताती हूँ ताकि आपको यह पूरी तरह से समझ आ जाए कि प्रस्तावना हमारे संविधान और देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। यह सिद्धांत हमारे संविधान की नींव है। ये न केवल हमारे देश को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं, बल्कि हर नागरिक को उसके अधिकार और कर्तव्यों का भी एहसास कराते हैं। निष्कर्ष मतलब होता है सार। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें यह सिखाती है कि हमारा देश समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों पर बना है। इसे समझना और अपनाना हर भारतीय का कर्तव्य है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।